हाँ तो मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस मॉर्निंग असेंबली में। तो मॉर्निंग असेंबली आज का है 25/4/2026। आज का सुविचार क्या है देख लीजिए। आज का सुविचार है, मन शांत हो तो जीवन में हर राह सरल लगती है। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे, व्हेन द माइंड इज एट पीस एवरी पाथ इन लाइफ सीम्स सिंपल। तो दोस्तों ये तो था आज का सुविचार। और अब हम लोग देखने वाले हैं आज का मुख्य समाचार, यानी जो भी इम्पोर्टेंट समाचार हैं उन्हें देखने वाले हैं। दिनांक 25/4/2026 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार देखिए। आज का मुख्य समाचार क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इजराइल और लेबनान व्हाइट हाउस में हुई वार्ता के बाद युद्ध विराम का 3 सप्ताह और बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। तो ये तो था अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय समाचार दोस्तों, ठीक है। तो राष्ट्रीय समाचार क्या है दोस्तों। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये था राष्ट्रीय समाचार। अब हम लोग राज्य से संबंधित समाचार पढ़ेंगे। 29 अप्रैल तक रांची समेत कई जिलों में हो सकती है बारिश, वज्रपात का भी अलर्ट। अब हम लोग देखते हैं खेल जगत से। बीसीसीआई ने अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप के लिए 20 संभावित खिलाड़ियों की सूची पर चर्चा शुरू कर दी है। प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की पैनी नज़र है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये खेल जगत पर हो गया है। अब शिक्षा एंड टेक्नोलॉजी पर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन लगातार बहुविषयक शिक्षण और योग्यता आधारित मूल्यांकन की ओर बढ़ रहा है। शैक्षिक संस्थान समावेशी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को तेज़ी से अपना रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अच्छे से न्यूज़ पढ़ लिए, न्यूज़ एंड क्विज हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्राथमिक स्तर में कक्षा 1 से 5 तक जो जीके प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है पहेली। बिना चूल्हे के खीर बनी, ना मीठी ना नमकीन, थोड़ा थोड़ा खा गए बड़े बड़े शौकीन। तो दोस्तों ये क्या है, चूना। मानव शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ये है 5। आपको पता है होना चाहिए 5 ज्ञानेंद्रियां कौन है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। मुर्गी के बच्चे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चिक, ठीक है दोस्तों। इसको क्या कहते हैं, चिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथ का प्लूरल क्या होता है, टीथ। तो दोस्तों कक्षा अब 6 से 8 तक का जो जीके प्रश्न है उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास इसको बोलते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया। तांबा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Cu। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो अब हम लोग ने कक्षा 9 से 12 देखने वाले हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। मुगल वंश के सबसे महान शासक कौन थे, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था, 1900 ईस्वी में। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है, कवि कुलगुरु कालिदास जी। भारतीय संगीत का संबंध किस वेद से है, सामवेद से। तो दोस्तों हम लोगों ने सारे जीके प्रश्न जो अच्छे से क्लियर करना था वो क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ मोटिवेशनल स्टोरी,
यानी प्रेरक प्रसंग। एक बेटी ने अपने पिता से जीवन की मुश्किलों की शिकायत की। पिता उसे रसोई में ले गए और 3 बर्तनों में पानी उबाला, एक में आलू, दूसरे में अंडा और तीसरे में कॉफ़ी बीन्स डाली। आलू उबलने से पहले सख्त था, लेकिन उबलने के बाद नरम और कमज़ोर हो गया। अंडा बाहर से सख्त लेकिन अंदर से तरल था, उबलने के बाद अंदर से कठोर हो गया। कॉफ़ी, इसने उबलते पानी को ही बदल दिया और नई खुशबू और स्वाद लौटा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख क्या मिला? हालात मायने नहीं रखते, बल्कि आपका अपने प्रति जवाब मायने रखता है। तो ये था मोरल वैल्यू। अब इसी को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ए डॉटर complained to her father about the hardships of life. The father took her to the kitchen and boiled water in 3 pots. He put potatoes in one, eggs in another, and coffee beans in the third. Potato hard before boiling, but became soft and fragile after boiling. Egg hard on the outside but liquid inside became hard after boiling. Coffee, it transformed the boiling water itself and created a new aroma and taste. The moral ऑफ द स्टोरी, यानी इससे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मिलता है? इट्स नॉट द सर्कमस्टेंस दैट मैटर बट योर रिस्पॉन्स टू देम। तो दोस्तों, ये सभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब है आज का महत्वपूर्ण दिवस 25 अप्रैल 2026। 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता और समर्थन जुटाना है। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड ऑफ द डे। डिलीजेंट, परिश्रमी, मेहनती। और आज का सेंटेंस ऑफ द डे है, शी इज ए डिलीजेंट स्टूडेंट हु नेवर फॉरगेट्स टू डू हर होमवर्क। वह एक मेहनती छात्र है जो कभी भी अपना होमवर्क करना नहीं भूलती है। तो दोस्तों, सभी का डिस्कस हो चुका है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।